और जल्दी बात कीजिए प्लीज जी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो ओहदेदारान बैठे हुए हैं, मैं इनसे सवाल करता हूं जो टैक्सों के ऊपर आज की बात हो रही है, मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। ये टैक्स अवाम की जहां तक बात है, हम तो टैक्स दे दे के थक गए हैं। हमारे बड़ों ने भी दिए हैं, हम भी दे रहे हैं, हमारे होने वाले बच्चे भी देंगे। आज बिजली का टैक्स जितने, उसके ऊपर हम डैमों का टैक्स भी देना शुरू कर दिया। जेएलएम टैक्स लग गया, डैमों का टैक्स लग गया। आप सुई गैस के बिल के ऊपर टैक्स देख ले। हमारे घर की कोई चीज नहीं जिसके ऊपर हम टैक्स नहीं देते। यहाँ तक कौम अपना फर्ज पूरा कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इन हुक्मरानों से, ये अपना फैसला क्या करते हैं? अवानों के अंदर बैठते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो ये हमारी बात करते हैं। हम इख्तियार में आएंगे, अवाम का नारा लेकर आएंगे। ये वहां पर जाते हैं तो वजीरों की फौज भर्ती करते हैं। और सदर सुने, अगर सही है, बहुत बेहतर, आपकी बात हो गई है। ओके, बहुत शुक्रिया। नहीं प्लीज, अच्छा अगर आप प्लीज ऐसे ना करें प्लीज, आपकी बात हो गई है। ओके, तकरीर नहीं, नो तकरीर, नो। अमीरुल अजीम साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। अमीरुल अजीम साहब, अवाम का ये मेरे भाई हों या इधर मेरे सारे बैठे हुए भाई बच्चे, ये जो बात कर रहे हैं, ये बात तो दिल, ये तो अपना रूखी सूखी खा रहे हैं, अपना पेट काट रहे हैं। ये किससे सवाल करें? हाँ, रूखी सूखी भी नहीं मिल रही। ज़हीम कादरी साहब, ये किससे सवाल करें, किससे पूछे? कोई प्लान तो देना पड़ेगा। ये तो अभी भी आपके साथ खड़े होने को तैयार, कौन देगा वो प्लान? पहली बात तो ये कि ये अपने आप से पूछे कि इलेक्शन के वक्त इन्होंने क्या किया था, ठीक, किसको वोट दिए थे, किसको लेकर आए थे। लेकिन मैं समझता हूं कि बात को अब आगे बढ़ाया जाए, बजाय किसी की नीयत पर शक करने के। मैंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में भी अर्ज किया था कि भुट्टो की भी यही ख्वाहिश थी। ये नारा नवाज शरीफ साहब ने भी लगाया था एक दफ़ा, फिर अब शहबाज शरीफ साहब ने इसका इआदा किया है। अब हमें आगे बढ़ानी चाहिए बात कि इस नारे को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए। मैं समझता हूं कि इसमें तजावीज़ आनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि असेंबली के अंदर एक खुली डिबेट की जाए कि अब इसके ऊपर एक लाहे अमल और एक स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, और ये लोग तय करें कि फौज को वो बजट नहीं देंगे जिसके ऊपर आज ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि वो बजट बहुत ज़्यादा वहाँ पर चला जाता है। तो देते तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अंदर हम सब लोग बैठ कर हैं, तो ये तय करें। दूसरी बात ये तय करें, सही, दूसरी बात ये तय करें कि हम सादगी का नमूना बनेंगे। मिनिस्टर किस तरह से रहेंगे यहाँ पर, जिस शहर के अंदर चीफ जस्टिस का घर जो है वो अमेरिकी सदर से बड़ा होगा, तो उस जगह पर और क्या हो सकता है। जब हम अपने गवर्नर हाउस देखते हैं, अपने वजीर आला हाउस देखते हैं, कसरे सदर देखते हैं, तो यकीनन हमें फख्र से सर उठ जाता है कि व्हाइट हाउस और 10 डाउन स्ट्रीट और बीजिंग के अंदर पीपल्स ग्रेट हॉल इतना बड़ा नहीं है जितना हमारे। लेकिन जब हम अपने मुल्क के गरीब आवाम की हालत देखते हैं तो हमें परेशानी होती है। सही। तो लिहाजा अब ये तय होना चाहिए कि इस नारे को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। और एक बात आगे बढ़नी चाहिए कि सिर्फ अमरीकी इमदाद ही नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा करूंगा कि हर तरह की इमदाद को बंद करें और अपनी कौम को खुद कफालत की तरफ नहीं। ये सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी ये कहें, जरदारी साहब से भी ये डिमांड करें कि ये सिर्फ पंजाब नहीं पूरा पाकिस्तान करेगा। क्यों इम्तियाज साहब, क्यों इम्तियाज साहब क्यों नहीं करना चाहिए? अब नहीं तो कब करेंगे? हमारे अमीर लोग टैक्स नहीं देते, गरीब लोग टैक्स देते हैं, वही महंगाई का शिकार होते हैं। और टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। जब खसारा होगा, आमदनी कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे तो कर्ज लेना पड़ेगा। अब सवाल आएगा कि कर्ज लिया है तो कहाँ खर्च कर रहे हो, ये लोग हक बजाने में पूछने में। एक और बात कि सूबाई हुकूमत कोई कशकोल नहीं तोड़ सकती, सारा आता है पैसा बरकत से सूबों के पास, और उसमें बैरूनी इमदाद भी शामिल है। मैं आपको बताऊं एक बात, सुने, अगर एक हजार अरब अगर 1000 अरब रुपए का कभी पूरी ना हुई और आपने वो कभी पूरी ना की, हुकूमत पाकिस्तान बंद हो जाएगी, कुछ नहीं चलेगा। पुलिस कौन अंदाजा लगाएगा इसका? कादरी साहब, किसको एहसास है इसका? 1 मिनट में हो सकता है। कैसे? स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जी, स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि इस मुल्क में हर साल 1000 अरब रुपए की करप्शन होती है। करप्शन का स्विच बंद कर दें। ईवान सदर और वजीर आजम के हाथ है 1000 अरब रुपया
बंद कर दे करप्शन, वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंपल। ओके, करप्शन बंद करे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1000 अरब रुपए समीउल्लाह खान साहब, मैं खान साहब, ये 1000 अरब आपकी ये तजवीज़ और उसका क्वांटम पिछले 3 साल में 4 अरब, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। सिंपल। बहुत अच्छा सोल्यूशन है। करप्शन खत्म की जाए। मैं आपके पास आ रही हूँ। करप्शन खत्म की जाए, वो स्विच कहाँ से बंद किया जाएगा? और कचकोल कौन तोड़ेगा, अवाम या हुक्मरान? और अगर अवाम तोड़ेंगे तो वो हुक्मरान को किस तरह से बताएंगे कि हमने कचकोल तोड़ दिया है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद अपनी अवाम से बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपके पास फैसला आपका लेके। और ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि ये मुमकिन है। कादरी साहब का कहना है कि 1000 अरब 100 अरब 1 खरब यानी कि 1000 रुपए, अरब रुपए, डॉलर्स नहीं। अगर ये हो सकते हैं, अगर करप्शन का स्विच ऑफ कर दिया जाए। इम्तियाज आलम साहब का कहना है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हम 1000 अरब रुपए पैदा कर सकते हैं तो हमें ये कशकोल आज ही तोड़ देना चाहिए। अमीरुल अजीम साहब का कहना है कि अब अमल का वक्त आ गया है, और अमल कौन करेगा? समीउल्लाह खान साहब, आपकी कोर्ट में बॉल इस वक्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। क्या करेंगे? भुट्टो शहीद ने ये कहा था कि रूखी सूखी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, घास खाएंगे लेकिन पाकिस्तान के कौम को खुद मुख्तारी देंगे। आपकी हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त? जी, इसमें पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को ये फ़ख्र हासिल है कि इस तरह की मजलिसें लगा के हम अपना गिरेबान अवाम के आगे पेश करते हैं। कोई शक नहीं, इसमें मुझे फ़ख्र है कि हमारा गिरेबान आपके हाथ में है। और देखें, आप 100 हम पे तनकीद करें, हमारी खामियों की निशानदेही करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो 65 साल हिस्ट्री है उसमें ज़्यादा देर यहाँ स्टार जनरल्स ने यहाँ हुक्मरानी किया। वो कभी बुर्जी चौक में यहाँ बैठ के अपना गिरेबान अवाम के सामने पेश नहीं करते रहे। एक बात तो मैंने ये कर दी है। दूसरी, ये इन्हीं का दिया हुआ हक है जो आज हम यहाँ बैठे हैं। और जो सवाल आपने उठाया, मैं समझता हूँ कि उस पे सिर्फ मेरा जोर उस पे है। मेरा जोर पाकिस्तानी अवाम के आगे इस पे है कि इस पे ना तो नारों के साथ ना तालियों से हम इस बहरान से निकल सकते हैं। इसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ते की निशानदेही ज़हीम कादरी साहब ने की है कि इस मुल्क में जो करप्शन हो रही है उसको बंद किया जाए तो वो खसारा काफ़ी हद तक पूरा हो सकता है। दूसरे मसले की निशानदेही इम्तियाज आलम साहब ने की है कि हमारे मुल्क के गरीब अवाम टैक्स देते हैं, और वो टैक्स जो है वो दुनिया का जो मुरव्वजा असूल है कि वो GDP का कम से कम 14% होना चाहिए, वो पाकिस्तान के अंदर 1 मिनट वो 9% है। अलमिया ये है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम तो टैक्स देते हैं, लेकिन इस मुल्क के उमरा जो 25-25 हजार एकड़ 25-25 हजार कनाल के घरों में जाती उमरा में रहते हैं, अगर उस महल का साइज देख लें और उन्होंने जो टैक्स दिया वो देख लें, उस घर के अंदर जो सड़क जाती है, तो ज़हीम कादरी जो रायवेंड के अंदर जो रायवेंड के अंदर जो बिजली गरज गई, जो रायवेंड के अंदर सड़क जाती है। ठीक। अच्छा एक सेकंड। अच्छा, ये बिजली के लिए तालियां। जो रायवेंड जो मेरे समीउल्लाह खान साहब, टाइम कम रह गया सर। आखिरी जुमला, जी मैं कादरी साहब, इन भाइयों के जो टैक्स है इससे ऑन रिकॉर्ड है। ये बात सुने, मुझे बात मुकम्मल नहीं बोला, मैं इनकी बात में नहीं बोला। बात ये है कि इन गरीब लोगों के टैक्स से, इन गरीब लोगों के टैक्स से जो रायवेंड की सड़क, एक सड़क 14 अरब रुपए में बनती है इन लोगों के टैक्स से। बिल्कुल, ये मसला ये है, बैठे। अच्छा इम्तियाज साहब, मैं 2 भाइयों से बात कर लूं। खान साहब, मैं अब वापस आती हूँ। आपको मैं 5 तजावीज देता हूँ।
7 लाख अमीर लोग, आप प्लीज बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। जी, 7 लाख अमीर लोग टैक्स नहीं देते, उन पर टैक्स लगाया जाए, हिसाब लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। गरीबों पे टैक्स बंद किया जाए, जागीरदारों पे टैक्स लगाया जाए, गैर पैदावारी अखराजात बशमूल फौज के अखराजात कम किए जाएं और तालीम का और सेहत के बजट बढ़ाया, डबल किया जाए, कम से कम 4% किया जाए तालीम का। अल्लाह करे और ऐसा हो 4% सके, सेहत का किया अल्लाह करे ऐसा हो सके। लेकिन असल बात भी तो बता दें जी कि कादरी कानूनी साहब, इमदाद बंद करनी है कि नहीं करनी, वो नहीं कर रही। तो बात कहें, वो नहीं कर रही। जल्दी से ले लें जी। बैरूनी इमदाद लेते रहो, गरीबों पे खर्च करते रहो, बस। बहुत बेहतर जी। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम हजरत उमर फारूक और सदीक अकबर जैसे बनेंगे तो माशरे में करप्शन भी खत्म होगी और इंशाअल्लाह हम किसी से कर्जा भी नहीं लेंगे। हम नबी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बहुत बेहतर। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम, एक सेकंड, पाकिस्तान की आवाम ये चाहते हैं कि वो गैर मुल्की कर्जे से निजात हासिल करें। हम कर्जा इसलिए लेते हैं कि हमारी ज़रूरत है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। ये मुमकिन है कि इससे छुटकारा हासिल किया जाए। सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान के अशराफिया को, पाकिस्तान के आला हुक्काम को अपने बजट का साइज कम करना पड़ेगा, आवाम के लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा मुमकिन है या नहीं, ऐसा हो सकता है या नहीं, फैसला आपका।